दोस्तों इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई से शानदार कैरियर मिलता है, जिसके कारण काफ़ी युवा इन विषयों की पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे संस्थान से पढ़ाई करें। ऐसे फेमस इंस्टीट्यूट्स की संख्या कई दर्जन है, जिसमें से दो इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है दिल्ली में स्थित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और दूसरा है केरल में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी दो इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या खास बात है इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना तो कैसे ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडवाइस फॉर कैरियर में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के लोकप्रिय शिक्षण संस्थानों में से एक है, जहां कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सन 1920 में स्थापित इस कॉलेज के छात्रों की लोकप्रियता का आलम ये है, यहाँ एडमिशन लेने के लिए छात्र खूब मेहनत करते हैं। यहाँ के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाना तो और कठिन होता है, लेकिन यहाँ से पढ़ाई का मतलब होता है शानदार कैरियर। तो अब बात करते हैं कोर्स और सीटों के बारे में। दोस्तों संस्थान द्वारा 5 मेन कोर्स का संचालन किया जाता है। इसमें शामिल है बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम और पीजीडीएम। यहाँ के बीकॉम और इकोनॉमिक्स में बीए में सीटों की कुल संख्या 690 है। हर साल इसमें बदलाव होता रहता है। संस्थान के इकोनॉमिक्स में एमए और एमकॉम की भी काफ़ी मांग है। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन में पीजी डिप्लोमा कोर्स में यहाँ की सीटों की संख्या 67 है। 4 सेमेस्टर वाले इस कोर्स को एमबीए के समान मान्यता प्राप्त है। तो अगर आप चाहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना, तो फिर आपको डीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और फिर वहाँ पे अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर आपका एडमिशन ज़रूर होगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर आप विजिट कर सकते हैं www.srcc.edu। दोस्तों अब बात करते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ केरल की। दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ देश के नामचीन सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल है। इसे सीडीएस के नाम से भी जाना जाता है। डेवलपमेंट से संबंधित जरूरी रिसर्च और टीचिंग कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से सन 1971 में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर के.एन. राज द्वारा इस सेंटर की स्थापना की गई। लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैले इस सेंटर में 1975 से एमफिल और पीएचडी कोर्स शुरू किया गया और 2012-13 सेशन से यहाँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमए कोर्स शुरू किया गया। अब बात करते हैं यहाँ के कोर्स और सीटों के बारे में। दोस्तों वैसे तो यह एक रिसर्च सेंटर है, लेकिन 7 साल पहले यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का भी कोर्स शुरू किया गया। संस्थान द्वारा संचालित अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एमए में सीटों की कुल संख्या 25 है, जिसमें से 5 सीटें सार्क देशों के छात्रों के लिए रिजर्व है। 2 साल के इस कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ के इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी कोर्स में हर साल 12 से 14 छात्र छात्राओं को प्रवेश मिल पाता है। संस्थान द्वारा अनेक सर्टिफिकेट कोर्स का भी संचालन किया जाता है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या खास बात है इस इंस्टीट्यूट में। तो चलिए बताते हैं कि क्या खास बात है इस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूट का पढ़ाई का माहौल काफ़ी मायने रखता है, और इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात ये है कि पूरी तरीके से पठन पाठन वाले माहौल के साथ साथ काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी और अनेक प्रमुख लैब हैं। यहाँ की के.एन. राज लाइब्रेरी देश के जाने माने लाइब्रेरी में से एक है। सोशल साइंस रिसर्च और रेफरेंस लाइब्रेरी के रूप में इसकी अलग ही पहचान है। लाइब्रेरी में लगभग 1,34,000 बुक, लगभग 22,000 वर्किंग पेपर, लगभग 17,000 पीरियोडिकल्स, सब्सक्रिप्शन वाले 230 से अधिक जर्नल और 120 से अधिक निशुल्क जर्नल समेत काफ़ी संख्या में ई जर्नल्स
डीवीडी, सीडी, रोम इत्यादि भी उपलब्ध हैं। कैंपस में आईटी के सपोर्ट सिस्टम की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। छात्रों के लिए कैंपस में 5 हॉस्टल हैं, जिसमें से 2 छात्राओं के लिए हैं। ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, ओपन एयर ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया इत्यादि की भी अच्छी व्यवस्था है। अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो इस सेंटर के काफ़ी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कुछ छात्र छात्राओं को जहां उनकी योग्यता और श्रेणी के अनुसार कुछ स्कॉलरशिप मिलती हैं, वहीं एमफिल और पीएचडी के सभी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। सार्क देशों के 5 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.cds.edu पे विजिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ। थैंक यू।